तो पिछले एपिसोड में उन्होंने देखा कि ज़ाओफेंग एक लेवल 5 का अल्केमिस्ट बन चुका था। साथ ही उसने अपने ग्रैंडफादर की जान बचाने के लिए एक लेवल 5 की पिल को रिफाइन कर दिया, जिससे उसने अपने ग्रैंडफादर को बचा लिया था। लेकिन अब तक सिटी लॉर्ड की आर्मी भी आ गई थी, जो इस जगह पर ज़ाओफेंग को मारने के लिए आई हुई थी। जिसके बाद कमांडर और ज़ाओफेंग में फाइट शुरू हो गई थी, और फाइट के दौरान ही ज़ाओफेंग को समझ में आ चुका था ये कमांडर काफी पावरफुल है। इसलिए उसने कुछ समय के लिए अपने ग्रैंडफादर को इसे रोक के रखने के लिए कहा, जिसके लिए उसके ग्रैंडफादर भी तैयार हो गए थे। पर वो कमांडर काफी पावरफुल था, जिसने ज़ाओफेंग के ग्रैंडफादर को काफी घायल कर दिया, और फिर अपने फाइनल अटैक से ज़ाओफेंग के ग्रैंडफादर को मार नहीं वाला था। पर उसी समय उस जगह पर ज़ाओफेंग आ चुका था, जिसने अपने ग्रैंडफादर को बचा लिया था। लेकिन इस वजह से उसे भी चोटें आ गई थी, तो अब आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में ये देखने के बाद कि ज़ाओफेंग भी उस कमांडर का सामना नहीं कर पा रहा, ज़ाओ फैमिली के कुछ मेंबर डर जाते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों कमांडर के पास जाकर सरेंडर कर देंगे। जब वो दोनों इसी तरह से बात ही कर ही रहे थे, तभी उस जगह पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जो उन दोनों को चाट मारते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि सिचुएशन में तुम हमें धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। तुम दोनों ये मत बोलो कि ये हमारे यंग मास्टर है। जिस पर वो दोनों जवाब देते हुए कहते हैं, यंग मास्टर है तो क्या करें हम? क्या हम ज़ाओफेंग के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दें? हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही कमांडर के पास चले गए और अपनी जान की भीख मांगने लगे, जिस वजह से कमांडर काफी खुश हो गया था। इसलिए उसने कहा कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। सीन शिफ्ट कर हम ज़ाओफेंग को देखते हैं, जो ये देखने के बाद काफी गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो बाकी मेंबर से कहता है, अगर तुम सभी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही ज़ाओ फैमिली के बाकी मेंबर्स उसके सामने आ जाते हैं। साथ ही वो सभी ज़ाओफेंग से कहते हैं, हम सभी एक फैमिली है, इसलिए जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। जो सुनकर तो ज़ाओफेंग भी खुश हो गया था, साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं हेवन की कसम खा के कहता हूँ कि अब मैं हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, और जो व्यक्ति मेरी ज़ाओ फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो ज़ाओफेंग के ग्रैंडफादर काफी खुश हो गए थे। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं, ज़ाओफेंग बिल्कुल अपने फादर की तरह है। दूसरी तरफ ज़ाओफेंग की बातों को सुनने के बाद कमांडर कहता है, तुम सभी बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि अभी भी तुम्हें तुम्हारे यंग मास्टर पे काफी भरोसा है कि वो मुझे हरा सकता है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे यंग मास्टर मुझे कभी भी नहीं हरा सकता, और तुम सभी अपने यंग मास्टर के साथ ही आज मारे जाओगे। ये कहने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसकी ओर जाने लगता है। जबकि इधर हम ज़ाओफेंग को देखते हैं, जो अपने मन में कहता है, मेरे पास काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी सिस्टम को अपग्रेड कर सकता हूँ, साथ ही इससे मेरी पावर भी बढ़ जाएगी। ये सोचने के साथ ही ज़ाओफेंग कहता है, सिस्टम को अपग्रेड कर दो। उसको इतना कहते हैं, सिस्टम अपग्रेड होने लगती है, जिससे ज़ाओफेंग की पावर भी बढ़ने लगती है, जिससे ज़ाओफेंग के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है। ये देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ ज़ाओफेंग अपने कई सारे लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से ज़ाओफेंग की 5 डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग एरे भी अपग्रेड हो जाती है। फिर ज़ाओफेंग कमांडर की ओर देखते हुए कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम सरेंडर कर दो, जिस वजह से मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। जिस पर वो कमांडर कहता है, तुम अपनी खुली आंख से सपना देखना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपने साइबर के साथ उस पर अटैक कर देता है। पर अब ज़ाओफेंग उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था। ये देखने के साथ ही उस कमांडर ने एक बार फिर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश की, पर ज़ाओफेंग ने काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया, और मौका देखते ही ज़ाओफेंग ने भी उस पर अटैक कर दिया, पर उस कमांडर ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। ये देखते ही ज़ाओफेंग ने अपने घुटनों से उस कमांडर पे अटैक कर दिया, जिस वजह से वो कमांडर पीछे चला गया। लेकिन अब तक उस कमांडर को भी ज़ाओफेंग पे काफी गुस्सा आ चुका था। इसलिए वो ज़ाओफेंग से कहता है, मैंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे ग्रैंडफादर को घायल किया था, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और अगले पल उस सेवर के अंदर से एक बार फिर से ड्रैगन की स्पिरिट निकलती है, जो ज़ाओफेंग पे अटैक करने के लिए उसकी ओर जाने लगती है। ये देखते ही ज़ाओफेंग ने भी अपने बिग हैंड की टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, और अगले पल उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे टकरा कर वो ड्रैगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखते ही कमांडर ने बिना किसी देरी के ज़ाओफेंग पे अटैक कर दिया, जिस अटैक से ज़ाओफेंग काफी मुश्किल से बचता है। लेकिन दूसरी तरफ उस कमांडर को समझ में आ चुकी थी कि ज़ाओफेंग काफी पावरफुल हो चुका है, इसलिए बिना मौका दिए वो ज़ाओफेंग पे अटैक करता रहा, और साथ ही उसने ज़ाओफेंग को मारने के लिए अपनी पूरी पावर को लगा दिया था। पर किसी तरह से ज़ाओफेंग अपने आप को बचाने की कोशिश करी, लेकिन एक अटैक से हिट होकर वो पीछे आ गया। पर जल्दी से रिएक्ट करते हुए ज़ाओफेंग ने अपने सभी स्वॉर्ड को एक स्वॉर्ड में मर्ज कर दिया, और फिर ज़ाओफेंग ने कमांडर पे अटैक कर दिया। जैसे कमांडर का अटैक और ज़ाओफेंग का अटैक आपस में टकराता है, जिससे चारों तरफ एनर्जी वे फैल गई। ये देखने के साथ ही ग्रैंडफादर और जिनसन काफी परेशान हो गए थे। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं ज़ाओफेंग, और अगले पल उन दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया, जिस पर से हम देखते हैं वो दोनों अपने पैरों पे खड़े हुए थे। पर तभी उस कमांडर के हाथों से उसका वेपन गिर गया, जिस पर से वो हैरान होते हुए कहता है, मैं
में हार गया। उसकी इतना कहते वो मारा जाता है। और ये बात जाओफेंग की सिस्टम भी बताती है कि तुमने अपने से पावरफुल व्यक्ति को मार दिया है। और रिवॉर्ड के रूप में सिस्टम तुम्हें 1 लाख स्ट्रेंथ पॉइंट देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी ताकत को बढ़ा पाओगे। और साथ ही सिस्टम ने तुम्हारी 10 डिवाइन स्वॉर्ड की पावर को भी इंक्रीज कर दिया है। सीन शिफ्ट होकर हम जाओफेंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो उसको तारीफ करते हुए कहते तुम तो पहले से काफी पावरफुल हो चुके हो, साथ ही मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। ये सुनने के बाद जाओफेंग कहता है मेरी बात छोड़िए, लेकिन आप दोनों कैसे हैं? जिस पर वो दोनों कहते हैं हम दोनों बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद जाओफेंग कहता है ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल के लिए हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो मैंने इस कमांडर को मार दिया है। जो बात अगर सिटी लॉर्ड को पता चलेगी तो वो अपने और भी लोग को भेजेगा, इसलिए फिलहाल के लिए हमारी फैमिली इस जगह पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुनने के बाद जाओफेंग का ग्रैंडफादर कहता है तो फिर तुमने क्या सोचा है, अब हमें क्या करना चाहिए? और वैसे भी तुम जाओ फैमिली के यंग मास्टर हो, इसलिए तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। जिस पर जाओफेंग कहता है मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है, साथ ही मैंने सब कुछ सोच लिया है। और मेरे मुताबिक जब तक सिटी लॉर्ड जिंदा रहेगा तब तक हमारी फैमिली सेफ नहीं रहेगी, इसलिए सबसे पहले मैं जाकर सिटी लॉर्ड को मारूंगा। और साथ ही मैंने सुना है कि कुछ जाओ फैमिली के मेंबर भी उस जगह पे आने वाले हैं। और आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं, शायद से ये जाओ फैमिली वही है जो इनका असली लैंड है, जहाँ से इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया है। और फिर उन्होंने इस जगह पर आकर अपनी खुद की फैमिली बनाई। और इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों ही जाओ फैमिली एक ही है। तभी उस जगह पर कुछ जाओ फैमिली के मेंबर्स आते हैं, जो जाओफेंग से कहते हैं यंग मास्टर ये लोग भाग रहे थे पर हमने इसे पकड़ लिया है, तो अब हमें इसके साथ क्या करें? दूसरी तरफ वो दोनों ही काफी डर चुके थे, इसलिए वो जाओफेंग से कहते हैं हमें माफ कर दो, हम बिल्कुल भी ऐसे गलती नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद जाओफेंग उनसे कहता है अगर तुम्हें मेरी जाओ फैमिली से जाना है तो तुम जा सकते हो, पर आज के बाद तुम कभी भी मेरी जाओ फैमिली में नहीं आ पाओगे। ये कहने के साथ ही जाओफेंग उस जगह से चला जाता है। साथ ही वो दोनों भी काफी खुश हो गए थे कि जाओफेंग ने उन्हें नहीं मारा। और फिर हम अगले सीन में सिटी लॉर्ड की मैंशन को देखते हैं, जो पूरी तरह से सजा हुआ था। और असल में इस जगह पर जाओ फैमिली के असली ब्रांच के लोग आने वाले थे। और जाओ फैमिली के मेन ब्रांच के लोग बहुत पावरफुल है। और उसी जाओ फैमिली के एक लड़के को इसकी लड़की पसंद आ गई। और वो जाओ फैमिली का लड़का सिटी लॉर्ड की लड़की को क्यों पसंद करता है और साथ ही उसके साथ एंगेजमेंट क्यों करना चाहता है, ये हमें आगे पता चलेगा। अभी हम कुछ लोग को देखते हैं जो सिटी लॉर्ड के पास जाते हुए उसे ग्रीट करते हैं, साथ ही उससे कहते हैं कि आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपकी बेटी की एंगेजमेंट जाओ फैमिली के मेन ब्रांच के एक लड़के से हो गया। और उस लड़की के बारे में हमने काफी सुना है कि वो काफी टैलेंटेड है। और इसी तरह से वो लोग बातें करने लगे, जिस वजह से सिटी लॉर्ड भी काफी खुश हो गए थे। साथ ही वो लोग जाओफेंग के बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि आपने उस लड़की के साथ अपनी लड़की की एंगेजमेंट को तोड़ दिया, क्योंकि वो लड़का एक ट्रेस है जो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। जिस पर दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मैंने सुना है कि वो लड़का काफी ताकतवर हो चुका है, साथ ही उसने हमारे यंग मास्टर को भी काफी मारा है। और हाल फिलहाल में वो लड़का बहुत पावरफुल हो चुका है। और मुझे लगता है कि वो लड़का इसी तरह से शांत नहीं बैठेगा, वो किसी न किसी तरीके से सिटी लॉर्ड को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है तुम चिंता मत करो, क्योंकि उस लड़की को मारने के लिए मैंने अपने कुछ लोग को भेजा है और जल्दी मेरा कमांडर उस लड़की को मार कर लेके आएगा या फिर जिंदा लेकर आएगा। इन लोगों की बातें जाओफेंग भी दूर से सुन रहा था। जाओफेंग अपने मन में कहता है ये लोग काफी खुश हैं, इसलिए इसे और खुश करने के लिए मैं इन्हें कुछ भेजता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने पास एक लेटर निकालता है, जिस पर जाओफेंग कुछ लिखने लग गया था। और लिखने के बाद जाओफेंग एक डायरेक्शन में जाने लगा। फिर अगले सीन में हम उन्हीं दोनों व्यक्ति को देखते हैं जो इन्होंने जाओफेंग को धोखा दिया था। तभी जाओफेंग उन दोनों के सामने आते हुए कहता है तुम दोनों को सिटी मैंशन जाना होगा, उस जगह पर काफी सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए तुम दोनों भी काफी आसानी से सिटी मैंशन के अंदर जा सकते हो। और तुम दोनों सिटी लॉर्ड से कहना कि इस लेटर को जाओफेंग ने लिखा है। जाओफेंग की पूरी बात सुनने के बाद वो दोनों ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। तभी उस जगह पर एक सर्वेंट आते हुए उससे बताता है हमारी मिस की मैरिज के लिए कांग्रेचुलेशन जाओफेंग ने एडवांस में बोला है, साथ ही उसने हमारे लिए एक लेटर भी भेजा है। ये सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक सिटी लॉर्ड की बेटी और जाओफेंग की एंगेजमेंट हो चुकी थी। और अब जबकि उसकी ही मंगेतर किसी और लड़की के साथ शादी करने वाली है, तो वो अपनी ही मंगेतर को कांग्रेचुलेट कह रहा है। जिस बात को सोचकर सभी लोग जाओफेंग का मजाक उड़ाने लगे। साथ ही सिटी लॉर्ड के चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी और अब तक वो दोनों व्यक्ति भी आ चुके थे जिन्हें जाओफेंग ने लेटर दिया है। साथ ही उन दोनों को इस बात का डर भी लग रहा था कि जाओफेंग ने इसके अंदर सिटी लॉर्ड या सिटी लॉर्ड की बेटी के बारे में कुछ गलत न लिखा हो, नहीं तो आज वो दोनों इस जगह से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। ये सोचते हुए वो दोनों सिटी लॉर्ड के सामने आ गए। तभी वो दोनों ग्रीट करते हुए सिटी लॉर्ड को बताते हैं हमारे यंग मास्टर जाओफेंग ने अपने हाथों से आपकी बेटी मिस वांग किंगर के लिए कुछ तारीफें लिखी है जो इस लेटर के अंदर है। ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड कहते हैं ठीक है मुझे दिखाओ। ये कहते हुए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस लेटर को ले लिया और फिर उसे पढ़ने लगा, जहाँ शुरुआत में सिटी लॉर्ड को लग रहा था कि जाओफेंग ने इस लेटर के अंदर उसकी बेटी के लिए तारीफें लिखी हुई है। पर कुछ समय पढ़ने के बाद सिटी लॉर्ड काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि जिन्हें वो तारीफ समझ रहे थे असल में वो कोई तारीफ नहीं बल्कि एक पोयम है, जिसके अंदर जाओफेंग ने उसकी बेटी और उसकी काफी बेइज्जती की थी। ये समझने के बाद सिटी लॉर्ड अपने गुस्से को उस व्यक्ति पे निकालने लगे जिसने जाओफेंग का लेटर उस तक पहुंचाया। तभी उस जगह पर एक सोल्जर
आते हुए सिटी लूट को बताता है हमारे कमांडर जॉफिंग के हाथों मारे गए। ये सुनने के बाद तो उन सभी को एक झटका लगा, साथ ही साथ सिटी लूट भी हैरान हो गए थे। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो गुस्सा होते हुए कहता है मुझे किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं है, मैं खुद जॉफिंग को मार सकता हूँ और अब मैं जॉफिंग को मारने जा रहा हूँ। पर इससे पहले ये सिटी लूट इस जगह से निकल पाता उससे पहले एक ओल्डमैन उसके रास्ते में आ चुका, जो सिटी लूट को समझाते हुए कहता है मैन जाओ फैमिली के लोग आने वाले हैं, इसलिए फिलहाल आपको इस जगह से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। जो बात है सिटी लूट को भी अच्छी लगी, इसीलिए वो अपनी जगह पर रुक गया। साथ ही वो कहता है जॉफिंग तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि अगर आज तुम्हारे मैन फैमिली के लोग इस जगह पर ना आ रहे होते तो मैं तुम्हें जरूर मार देता। वैसे भी मैन चाओ फैमिली ने तुम लोगों को अलग कर दिया है और तुम्हारे मैन चाओ फैमिली को तुम्हारे मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बस जॉफिंग मेरी बेटी की शादी हो जाने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ चुकी थी। फिर अगले सीन में हम दो व्यक्ति को देखते हैं जिन्हें मैन चाओ फैमिली की ओर से भेजा गया था। ये देखते सिटी लूट में वेलकम करने के लिए खुद आगे बढ़े, पर तभी वो लड़की मना करते हुए कहती है इन फालतू चीजों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हमारे मास्टर ने कहा है कि हमें जल्द से जल्द ये पता लगा के आना है कि तुम्हारी बेटी के पास सचमुच कोई स्पेशल बॉडी टाइप है ये भी, या फिर तुमने झूठी अफवाह फैला रखी है। इसलिए तुम अपनी बेटी को जल्दी बाहर लेके आओ ताकि हम कंफर्म कर सके कि तुम्हारी बेटी के पास कोई स्पेशल बॉडी टाइप है, जिसके बाद ही हमारे यंग मास्टर तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे। फिर अगले सीन में हमें खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो पूरी तरह से खूबसूरत दिखे। वो उस जगह पर आते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है मेरा नाम सीटू वांकिंगर है। ये सुनने के बाद वो लड़का ऊपर से नीचे तक उसे लड़की को देखने लगा। साथ ही हम वांकिंगर को देखते हैं जो अपने मन में कह रहे थे कि मुझे इनके सामने अच्छा बनकर रहना होगा, तब जाकर मैं जाओ फैमिली में जा पाऊंगी। ये सोचते हुए वो काफी खुश हो रही थी। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने मन में कह रहे थे कि ये लड़की सचमुच काफी साहसी है, तभी तो ये हमारे सामने भोली बनने की कोशिश कर रही है। पर वो इस बात को हटाकर वांकिंगर से कहती तुम अपने मन को शांत रखना, क्योंकि हम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बॉडी को चेक करेंगे। ये कहते हुए उस लड़की ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांकिंगर की बॉडी को चेक करने लगी, जहाँ उस लड़की को जानने को मिला सचमुच वांकिंगर के पास एक स्पेशल बॉडी टाइप है। दूसरी तरफ सिटी लूट अपने मन में कह रहे थे कि तुम अपनी बॉडी टाइप का इस्तेमाल करते हुए जाओ फैमिली के अंदर जा सकती हो। जाओ फैमिली काफी पावरफुल है और उस फैमिली में तुम्हारी शादी हो जाती है तो इससे हमारी फैमिली को भी काफी बेनिफिट मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को और भी पावरफुल बना लेंगे। दूसरी तरफ हम वांकिंगर की बॉडी को देखते हैं जिसके अंदर से एक फर्नेस की स्पिरिट निकली। इस फर्नेस की स्पिरिट को देखकर वो लड़की अपने मन में कहती है ये तो वही स्पेशल बॉडी टाइप है जो हमारे यंग मास्टर को चाहिए ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर सके। तभी वो लड़की कहती है हमारे यंग मास्टर को जो रेयर बॉडी टाइप चाहिए तो वो तुम्हारी बेटी के पास है, इसलिए तुम्हारी बेटी हमारी जाओ फैमिली में आ सकती है। ये सुनने के बाद तो सभी लोग काफी खुश हो गए, मगर तभी उस लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद ही सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए कहा तुम्हारी बेटी हमारी जाओ फैमिली के अंदर आ सकती है, लेकिन हमारे मास्टर की वाइफ बनकर नहीं बल्कि उनके सर्वेंट बनकर। और इसका कारण है हमारे मास्टर तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें तो तुम्हारी बेटी के रेयर बॉडी से मतलब है। इसलिए हमारे मास्टर तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी बेटी को हमारे मास्टर के लिए सर्व करना होगा। जो बातें सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि इसका साफ साफ मतलब था कि वांकिंगर किसी टूल की तरह इस्तेमाल की जाएगी। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।